रिप्रोडक्शन हम यहाँ पे नोट करें हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। The reproduction in which new organism is produced by single parents, जिसमें नए ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन सिंगल पेरेंट्स के थ्रू होती है उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। बाय सिंगल पेरेंट्स कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्लोन्स की फॉर्मेशन होती है, इन विच क्लोन्स आर formed because the new organisms are identical or similar in every way। मीन्स हम नोट करते हैं कि जो भी नए ऑर्गेनिज्म है वो आइडेंटिकली सिमिलर होंगे और उनमें जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम कॉपी होते हैं, मीन्स एक दूसरे की कॉपी होंगे, सेम वे में वो एक दूसरे की कॉपी होंगी और वो क्लोन्स कहलाएंगे। टाइप्स को अगर हम नोट करें, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसे तो काफी सारे टाइप हैं, इसमें हम नोट करते हैं इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड organisms cell division is take place in which organisms divide into two or more, means in which cell division is take place, ज्यादातर जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म उनमें हम सेल डिवीजन को नोट कर सकते हैं, जिसमें एक सेल नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड हो सकती है और उसके अनुसार नए ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन कर सकती है। सेल डिवीजन के अलावा हम इसमें नोट कर सकते हैं बाइनरी fission in which single organism divide into two equal halves and to form new organism और नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल हम इसमें नोट कर सकते हैं अमीबा हम नोट कर सकते हैं। अमीबा में हम नोट करेंगे, जैसे हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नोट कर रहे हैं, ये साइज में ग्रो करता जाएगा, न्यूक्लियस भी साइज में ग्रो करता जाएगा और ओवरऑल ये इस तरीके से डिवाइड होता चला जाएगा। इस तरीके से न्यूक्लियस हम नोट करेंगे और ये न्यूक्लियस नोट किया जाएगा और ओवरऑल हम नोट करेंगे ये टू डॉटर सेल्स में ऐसे डिवाइड हो जाएगा, एक से दो ऑर्गेनिजम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। ये बाइनरी फिजन हम नोट कर सकते हैं अमीबा में। मल्टीपल फिजन हम नोट करेंगे पैरामीशियम में। मल्टीपल फिजन is take place in पैरामीशियम में हम मल्टीपल फिजन को नोट कर सकते हैं, इन विच न्यूक्लियस is
divide into many parts and to form many organisms मीन्स इसमें मल्टीपल में डिवाइड हो जाएगा न्यूक्लियस और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन करेगा। इसके अलावा हम नोट कर सकते हैं बर्ड फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बर्डिंग हम नोट करते हैं, बर्डिंग इट टेक प्लेस इन ईस्ट in which formation of bud is take place and new organism is formed from bud। जो बर्ड की फॉर्मेशन हुई इसी से न्यू ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन होगी। बर्डिंग हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं, जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है और इसमें ऐसे बर्ड की फॉर्मेशन होती है। ये बर्ड ग्रो करेगी और हम नोट करेंगे धीरे धीरे ग्रो करेगी, फिर ये इससे डिटैच होती चली जाएगी और एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर लेगी। मीन्स हम नोट करेंगे कि ये जो बर्ड है इस बर्ड से नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी, जो कि हम हाइड्रा में नोट कर सकते हैं। इसके अलावा हम नोट करेंगे बर्डिंग के अलावा स्पोर फॉर्मेशन नोट कर सकते हैं। स्पोर फॉर्मेशन in which formation of number of spores and to form new organisms। स्पोर फॉर्मेशन में एक स्पोरेंजिया डेवलप होता है, स्पोरेंजिया और ये ब्रस्ट हो जाता है। जैसे ही ब्रस्ट होगा नंबर ऑफ स्पोर्स स्प्रेडिंग एयर में स्प्रेड हो जाएंगे। जैसे ही स्पोरेंजिया डेवलप होगा वो ब्रस्ट हो जाएगा और ब्रस्ट होने के बाद नंबर ऑफ स्पोर्स उसमें से निकलेंगे और नंबर ऑफ स्पोर्स उसमें से निकलने के बाद जैसे ही वो सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे और उससे नए ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा हम नोट कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन in which formation of new plant is take place from the part of plant। किसी प्लांट पार्ट से अगर नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो रही है तो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम नंबर ऑफ एग्जांपल्स को नोट कर सकते हैं, जैसे रनर, राइजोम, सकर, ये हम नोट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, एटसेट्रा, ये सब हम नोट करेंगे। प्लांट पार्ट से अगर हम नए प्लांट को ऑब्टेन करें तो उसको हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ब्रायोफाइलम है उसके लीव से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर पोटैटो है, पोटैटो में आइस नोट करते हैं या उसमें सेल डिवीजन करते हैं तो उससे भी हम नए प्लांट को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा जिंजर है उसमें भी हम नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी वाटर हाइसिंथ है उसमें भी हम नोट कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम नोट करेंगे जिसमें एक नए प्लांट की फॉर्मेशन जो प्लांट पार्ट है उनसे हो सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो वाटर हाइसिंथ है उसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, वाटर हाइसिंथ कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। ये ज्यादातर जो ऑक्सीजन है उसको यूज कर लेता है, मींस जो ऑक्सीजन है उसको ज्यादा यूटिलाइज कर लेता है, जिसकी वजह से जो फिशेज है उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा इसके जो फ्लावर होते हैं काफी ज्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं और इसके जो लीव्स की शेप होती है वो भी काफी अच्छी शेप होती है, जिसकी वजह से इंडिया में भी इसको प्रोड्यूस किया गया है।
ज़्यादातर ये बंगाल में नोट किया जाता है और इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है।